लेकिन मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, जब मेरी संतान इस दुनिया में आएगी तो तुम ही उसकी माँ बनकर उसे पालना। मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान को वही ममता मिले जो तुम्हारे दिल में अभी भी जिंदा है। लेकिन दीदी, मैं कैसे माँ बन पाऊंगी? मैं तो अपनी ही बेटी को अपनी गोद में मरते हुए देख चुकी हूँ। मुझसे ये सब कैसे हो पाएगा दीदी? नहीं नैना, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी गोद फिर से हरी हो जाएगी और तुम्हारी भी, लेकिन मेरी इस संतान की माँ तुम ही बनोगी। इसकी जिम्मेदारी मैं अभी से तुम्हें सौंप रही हूँ। ये बात सुनकर नैना की आंखें भर आई। पल्लवी ने उसे गले से लगा लिया और उस टूट चुकी माँ को एक बार फिर जीने की वजह मिल गई। पूरे 9 महीने बाद पल्लवी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और जैसा उसने वादा किया था, उसने अपने बच्चे को नैना की गोद में सौंप दिया। उस पल जैसे किसी माँ का अधूरा सपना फिर से पूरा हो गया था। अरे मेरा बेटा, मेरा लाल, कितना प्यारा है तू, बिल्कुल सपने जैसा लगता है। मम्मा तुझे बहुत सारा प्यार करती है बेटा, बहुत बहुत प्यार। मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। नैना अब एक सगी माँ की तरह उस बच्चे का ध्यान रख रही थी। उसकी हर सांस, हर मुस्कान अब उस बच्चे के लिए थी। बच्चा अब 1 महीने का हो चुका था। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन एक रात जब सब गहरी नींद में थे, नैना की नाक में एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुराने इत्र की हल्की लेकिन रहस्यमयी खुशबू कमरे में फैल रही हो। नैना ने आंखें खोलकर देखा तो वैसी ही काली परछाई कमरे में घूम रही थी। उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मानो कोई राक्षस हो। वो तुरंत बच्चे की ओर बढ़ी। ये देखकर नैना जोर से चिल्लाई। मोहित ने घबराकर तुरंत लाइट चालू की, लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका था। क्या हुआ नैना, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? वो काला साया फिर से आया था जो मेरी काव्या को लेकर गया था। वो सौरभ की ओर बढ़ रहा था। मेरा सौरभ ठीक तो है ना? रिलैक्स नैना, सौरभ तो अपने पालने में सो रहा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। पक्का तुमने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं, वो सपना नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो वही साया था जो हमारी काव्या को लेकर गया था। प्लीज आप सौरभ को पालने से लेकर आओ। नैना को इतना घबराया और कांपता हुआ देखकर मोहित का दिल बैठ गया। उसने बिना एक पल गवाए पालने की ओर दौड़ लगाई और सौरभ को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। पर जैसे ही उसने बेटे को अपनी बाहों में लिया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सौरभ एकदम शांत था। उसकी नन्ही सी छाती हिल भी नहीं रही थी। मोहित की सांसें जैसे रुक गई हों। उसने कांपते हाथों से सौरभ के चेहरे को सहलाया। सौरभ बेटा उठो ना, सौरभ की बॉडी तो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। सौरभ। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा तो काफी देर पहले ही मर चुका है। पल्लवी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उसने अपना जो बच्चा नैना को पालने पोसने के लिए दिया था, उसकी भी जान चली हुई थी। मनहूस, मैंने तुझे अपने बच्चे को सौंपकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जो औरत अपने ही 2 बच्चों को खा गई, वो मेरे बच्चे को कैसे जिंदा रहने देती? मेरी गोद उजाड़ दी तूने मेरा बच्चा छीन लिया। मेरा बच्चा, मेरा लाल, तू उसे भी खा गई। ये तुम कैसे बातें कर रही हो पल्लवी? इसमें बेचारी नैना की क्या गलती है? उसने अपना सब कुछ लगाया उस बच्चे के लिए, और अब जब वो पहले ही टूट चुकी है तब तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है वो किन हालात से गुजर रही है। मुझे भी सौरभ के जाने का उतना ही दुख है जितना तुम्हें है, लेकिन इस तरह किसी को दोष देना बहुत ज्यादा गलत है। नैना पहले ही अंदर से बिखर चुकी है और अब तुम उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ रही हो। जो हुआ वो हमारी किस्मत का दर्द है, उसे जहर मत बनाओ पल्लवी। आप मेरी हालत नहीं समझ पाओगे। एक माँ का दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकती है। अरे पूरे 9 महीने अपनी कोख में रखा था मैंने अपने बच्चे को, और इसने 1 महीने में ही उसे मार डाला। पल्लवी बार बार नैना को कोस रही थी। नैना बस सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। उनके परिवार में तो जैसे ये एक सिलसिला बन गया था, जैसे कोई बच्चों की बलि का इंतजार कर रहा हो।
2 महीने बाद पल्लवी फिर प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार उसने वो घर छोड़ दिया। मैं अपनी इस प्रेगनेंसी में इस घर में नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर इस मनहूस की नजर भी पड़े। अगर तुम चाहती हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे पल्लवी, लेकिन बार बार तुम नैना को कोसना बंद करो प्लीज। अब घर से निकलते वक्त उसे कुछ मत कहना। पल्लवी अपने हस्बैंड नवीन के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। धीरे धीरे उसकी डिलीवरी का दिन नजदीक आ रहा था और इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी का जन्म हुआ, उसे घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे हर समय अपने आसपास एक साया महसूस होता। कई बार वो नींद में घबरा कर उठ जाती। उसकी बेटी अब 1 महीने की हो चुकी थी। तभी एक रात पल्लवी को कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। नींद में भी उसका पूरा शरीर मानो डर के मारे पसीने से भीग चुका था। वो अचानक से उठी तो कमरे की दीवार पर उसे एक परछाई पड़ती हुई दिखाई दी, जो उसकी बच्ची की तरफ बढ़ रही थी। उसने जल्दी से अपनी बच्ची को गोद में ले लिया, लेकिन देखते ही देखते उसकी